हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द फुट टॉक शो। परफेक्ट स्टार्ट टू अ सीजन। कल कम्युनिटी शील्ड में आर्सेनल ने मैन सिटी को पेनल्टीज में शिकस्त दी। तो अगर हम ओवरऑल थोड़े से मैच की बात करें तो इट वाज अ गुड कॉन्टेस्ट, बट सिटी ने ज़्यादातर बॉल डोमिनेट किया। और उसके अलावा आर्सेनल के अगर हम बात करें तो आर्सेनल जब फाइनल थर्ड में आती थी तो उन्होंने मैन सिटी से ज़्यादा चांसेस क्रिएट किए। और अगर मैच की हम बात करें तो मैच में इतना कुछ खास था नहीं। आर्सेनल ने 107 और 8 मिनट में एक गोल स्कोर करके मैच को 1-1 से ड्रॉ किया। और उसके बाद आर्सेनल ने मैन सिटी को पेनल्टीज में शिकस्त। तो ट्रांसफर्स की बात करें और ट्रांसफर में सबसे पहले अगर हम लिक्विड की बात करें तो लिक्विड की जानिब से आगे एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के सामने आई है और वो न्यूज़ है नेमार के मुतालिक। अब लिक्विड की अगर हम बात करें तो लिक्विड जो है वो पीएसजी के काफ़ी क्लोज है और जितने भी पीएसजी के रिलेटेड न्यूज़ होते हैं सबसे पहले उनको लिक्विड ही रिपोर्ट करती है। तो न्यूज़ ये निकल के सामने आई है कि नेमार ने पीएसजी को ये बता दिया है कि वो पीएसजी छोड़ना चाह रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि वो बार्सिलोना में वापस आए। लापोर्ता और उनके इंट्राज के दरमियान जो मुलाकात हुई है उसमें नेमार ने ये बात क्लियर की है कि वो बार्सिलोना वापस आना चाहते हैं। और एक और न्यूज़ जो निकल के सामने आई है वो आई है स्काई स्पोर्ट्स की जानिब से और वो न्यूज़ ये है कि लुइस एनरिके समझते हैं कि 31 साल नेमार इज़ नॉट आइडियल प्लेयर जिनके अराउंड जो है टीम बिल्ड की जाए। तो वो भी यही चाहते हैं कि नेमार पीएसजी छोड़ के चले जाए और नेमार भी यही चाहते हैं कि नेमार जो है वो पीएसजी छोड़ के बार्सिलोना जाए। तो अगर रियलिस्टिकली इस ट्रांसफर की बात करें तो आई डोंट थिंक सो कि ऐसा कोई पॉसिबिलिटी बन सकती है नेमार के लिए बार्सिलोना जाने के लिए, क्योंकि बार्सिलोना की फाइनेंशियल सिचुएशन का हम सबको पता है कि उनकी इस वक्त फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है। और अगर नेमार टू बार्सिलोना अगर फर्ज करे हो भी जाता है तो नेमार की जो जितने भी वेज है मुझे नहीं लगता कि बार्सिलोना वो अफोर्ड कर सकती है। नेमार इस वक्त पीएसजी में अराउंड 30 मिलियन के वो अपनी वेज ले रहे हैं। अगर वो बार्सिलोना जाते हैं तो वो कितनी कम कर लेंगे, 10 मिलियन भी अगर कर लेंगे तो आई डोंट थिंक कि ये एक पॉसिबिलिटी बन सकती है। हाँ, अगर हम नेमार के बार्सिलोना की बात करें तो एक पॉसिबिलिटी ज़रूर बन सकती है और वो ये कि कुछ दिनों पहले एक न्यूज़ निकल के सामने आई थी कि पीएसजी अंसु फती में इंटरेस्टेड है और वो बिड रेडी कर रहे हैं अंसु फती के लिए। तो ये अपॉर्चुनिटी बन सकती है कि स्वैप डील हो जाए, लेकिन उसके बाद भी बार्सिलोना को नेमार की जो एक बड़ी सैलरी है क्या वो बार्सिलोना दे पाएगी। रियलिस्टिकली अगर हम बात करें तो आई थिंक कि बार्सिलोना भी नहीं चाहेगी और शावी की भी जितनी रिपोर्ट्स आई हैं वो नहीं चाहेंगे कि 31 साल नेमार वापस बार्सिलोना आए। वो हमेशा यही चाहेंगे कि वो यंगस्टर्स पे बैट करें। दूसरे और बड़े ट्रांसफर की बात करें तो वो ट्रांसफर है हैरी केन का। अब अगर हैरी केन की आप सिचुएशन देखें तो हैरी केन की सिचुएशन काफ़ी टाइम से उनका बायर म्यूनिख से चलता हुआ आ रहा है। बायर म्यूनिख ने उनके लिए 2 बिड्स भी की थी और बायर म्यूनिख वाले ये समझते हैं कि हैरी केन उनके लिए एक मिसिंग पजल है जो कि वो हर ट्रॉफीज के लिए हैरी केन के बाद से कम्पीट कर सकते हैं। अब अगर दोनों बिड्स की मैं बात करूं तो दोनों बिड्स टोटनहम ने रिजेक्ट कर दी थी और तीसरी बिड जो बायर म्यूनिख ने की थी परसों वो भी आज स्पर्स ने वो बिड रिजेक्ट कर दी है। तो अगर हम बिड की बात करें तो बिड कुछ 85 मिलियन प्लस 10-15 मिलियन एडॉन्स की थी और वो बिड डैनियल लेवी ने रिजेक्ट कर दी। अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि डैनियल लेवी चाहते क्या है आखिर, क्योंकि अगर आप हैरी केन का कॉन्ट्रैक्ट देखें तो उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने को आ रहा है और नेक्स्ट समर वो फ्री ट्रांसफर होंगे तो उनके पास फुल अथॉरिटी होगी कि वो किसी क्लब से भी निगोशिएट कर सकते हैं। मेरा ख्याल है कि यहाँ पे बीच का रास्ता निकलेगा, क्योंकि इस वक्त मेरे ख्याल से स्पर्स 110 और 150 मिलियन के दरमियान डिमांड कर रही है और यही वजह थी डैनियल लेवी के जो नेगोशिएशन टैक्टिक्स है, यही वजह थी कि रियल मैड्रिड ने डिसाइड किया हैरी केन का जो ट्रांसफर है इसमें हम नहीं पढ़ते, rather than हम वेट कर लेते हैं या हम अपने किसी और ट्रांसफर के लिए चले जाते हैं। तो अगर आप लूका मॉड्रिच और गैरेथ बेल की सिचुएशन भी देखें तो उस वक्त भी उन दोनों ने ये बात क्लियर कर दी थी कि वो स्पर्स छोड़ना चाह रहे हैं और उन्होंने प्रेशराइज किया था स्पर्स को कि वो छोड़ना चाह रहे हैं और वो रियल मैड्रिड ज्वाइन करना चाह रहे हैं। अब हैरी केन की सिचुएशन में मसला ये आ रहा है कि हैरी केन चाहते हैं कि वो गुड टर्म्स में जाए स्पर्स छोड़ के, वो नहीं चाहते कि वो स्पर्स को प्रेशराइज करें, जिसका बाखूबी फायदा उठा रहे हैं डैनियल लेवी।
अब अगर डेनियल लेवी उनको इस वक्त बायर म्यूनिख में नहीं जाने देते तो वो नेक्स्ट समर किसी भी क्लब में चले जाएंगे। या तो ये रिस्क अफोर्ड कर सकते हैं कि वो नेक्स्ट समर फ्री में किसी प्रीमियर लीग क्लब के लिए साइन हो जाए, या तो वो इस वक्त 110 मिलियन 100 मिलियन जितने की भी बिड उनको मजीद आगे मिलती है तो वो ये बिड एक्सेप्ट करके हैरी केन को जाने देते हैं। अब तीसरी जो न्यूज़ है वो न्यूज़ है डेम्बेले की। अगर आप डेम्बेले की ओवरऑल सिचुएशन देखें तो डेम्बेले बार्सिलोना छोड़ना चाह रहे हैं, वो पीएसजी ज्वाइन करना चाह रहे हैं, इस पे हम बात कर चुके। तो अब मसला क्या आ रहा है? तो अब मसला ये आ रहा है कि जब डेम्बेले पेरिस पहुंचे तो डेम्बेले को बार्सिलोना ने ये बात क्लियर कर दी। अब डेम्बेले और बार्सिलोना के बीच इसमें नहीं बन रही कि डेम्बेले चाह रहे हैं कि वो जो एक 50 मिलियन का रिलीज क्लॉज है उसमें से 25 मिलियन उसको दिए जाए। अब बार्सिलोना उनको ये कह रही है कि वो जो 25 मिलियन है उस पर आपका कोई हक नहीं बनता, वो 50 मिलियन हम डिजर्व करते हैं। तो इस वक्त डेडलॉक जो डेम्बेले और बार्सिलोना पीएसजी में बरकरार है और डेम्बेले को बार्सिलोना ने वापस ट्रेनिंग में बुला लिया है और डेम्बेले वापस ट्रेनिंग करने के लिए आए हैं। और सरप्राइजिंगली शावी ने उनको इंडिविजुअली ट्रेन नहीं किया जिस तरीके से इस वक्त अगर हम एम्बापे की बात करें तो वो कर रहे हैं, तो शावी ने ये नहीं किया। शावी ने उनको ग्रुप के साथ ट्रेनिंग करने की इजाजत दे दी। आई थिंक अगर मैं स्टार्स की बात करूं तो मेरे ख्याल से डेम्बेले को वापस बुलाना इज जस्ट अ प्रेशर टैक्टर, लेकिन बार्सिलोना अपने ड्रेसिंग रूम का माहौल जो है वो खराब कर रहे हैं एक ऐसे प्लेयर को बुला के जो कि बार्सिलोना स्टे नहीं करना चाहते। तो आई थिंक भी कुछ दिनों में ये चीज़ें रिजॉल्व हो जाएंगी और ये जो 50 मिलियन का रिलीज क्लॉज है इसमें डेडलॉक स्टिल बरकरार है और यही डेडलॉक जब बार्सिलोना और डेम्बेले में खत्म हो जाएगा तो डेम्बेले पीएसजी चले जाएंगे। तो डू लेट मी नो गाइस व्हाट डू यू गाइस थिंक अबाउट द नेमार, हैरी केन एंड डेम्बेले सिचुएशन इन द कमेंट सेक्शन। इट्स अ गुड बाय फ्रॉम मी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस।